हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वी आर मैरिड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जिस किसी को भी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की फिंगर कट होने पर वांगची थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि विंग की फिंगर कट हो गई है। विंग जो वांगची की तरफ देख रहा था, उसे इतना समझ आ जाता है कि वांगची सच में उसकी बहुत केयर करता है। उसके बाद वांगची अकेला पूरा डिनर बनाता है और दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। उसके बाद हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं हमेशा की तरह आज फिर से विंग की आइज़ पहले ओपन हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह विंग अभी भी वांगची के ऊपर सो रहा था। विंग जैसे ही धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो सबसे पहले वांगची के फेस को देखता है, लेकिन तभी वो खुद को देखता है और कहता है, ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा उनसे इतना दूर सोता हूँ, लेकिन जब भी जागता हूँ तो मैं हमेशा वांगची के ऊपर होता हूँ। ऐसा क्यों है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता? क्या मैं सच में इतना बुरी तरीके से सोता हूँ कि मैं कुछ भी याद नहीं रखता? मैं हमेशा उनके ऊपर सोता हूँ और वो पता नहीं वो मेरी वजह से कितना डिस्टर्ब होते होंगे। ऐसा सोचता है। धीरे से वो खुद को वांगची की पकड़ से छुड़ाता है और थोड़ी देर वांगची के फेस को देखता है। वांगची के फेस को देखते ही विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो जल्दी से उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांगची जो जाते हुए विंग को देख रहा था, क्योंकि वो तो बहुत टाइम का उठ चुका था, लेकिन जब विंग को अपने ऊपर सोते हुए देखा तो वो विंग में इतना खो गया कि उसने थोड़ी देर और सोने का प्लान किया ताकि विंग की नींद खराब ना हो। वो जाते हुए विंग को देखता है और एक स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी अजीब थी। उसके बाद वांगची भी उठ के सीधा किचन में चला जाता है। उधर विंग थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होके आता है और नीचे जाता है तो देखता है वांगची जिसने पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। तभी विंग कहता है, वांगची का आप ऊपर जाइए, आप रेडी हो जाइए, मैं जब तक ये सब कुछ सर्व करूँगा। वांगची जब विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, वो भी वांगची का। तभी विंग जो सिर्फ वांगची जो सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ वांगची का? वांगची कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ। वांगची कहता है, विंग तुमने क्या कहा? विंग कहता है, मैंने कहा कि जाइए, आप फ्रेशन अप हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर दूंगा। वांगची कहता है, वो नहीं, उससे पहले। विंग कहता है, मैंने उससे पहले कुछ भी नहीं कहा। विंग कहता है, वांगची कहता है, पर विंग तुमने कुछ कहा। विंग कहता है, वांगची का, पर मैंने क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? वांगची कहता है, नहीं, पर तुमने कुछ कहा। तभी विंग को याद आता है कि उसने वांगची का कहा। विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है और वांगची से कहता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा मैंने आपको वांगची का कहा? क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें विंग वांगची से 2 साल छोटा है, इसलिए वो वांगची को वांगची का ही कहता है। तभी वांगची कहता है, नहीं विंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये पहली बार था जब तुमने मुझे ऐसे बुलाया हमारी शादी के बाद, इसलिए बस मैं थोड़ा शॉक था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो क्या मैं आपको वांगची का कह सकता हूँ? वांगची कहता है, ऑफ कोर्स विंग, तुम मुझे जो चाहे वो कह सकते हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगची भी एक स्माइल करता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उधर विंग पूरा ब्रेकफास्ट अच्छे से टेबल पर सर्व करता है और वांगची का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांगची भी आ जाता है और दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वांगची कहता है, विंग तुम्हें याद है ना, हमें आज उस प्लेस पर जाना है? वांगची कहता है, हाँ वांगची का। विंग कहता है, हाँ वांगची का, मुझे याद है। ऐसा कह के दोनों अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से फिनिश करते हैं। उसके बाद वो सीधा अपने मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा अपनी कंपनी में निकल जाते हैं। विंग जो वांगची को पूरे रास्ते देख रहा था, वांगची को पता था कि बीच बीच में विंग कैसे वांगची को देखता है। वांगची के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में पहुंचते हैं। उसके बाद वो अपने डैड को कॉल करते हैं। वांगची जो अपने डैड से बात कर रहा था, विंग जो वहीं बैठ के ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी लेनकुरन कहते हैं, वांगची, मैं नहीं चाहता कि तुम उस प्लेस पर विंग को लेकर जाओ, समझे तुम?
वांग जी कहता है ठीक है डैड, मैं विंग को नहीं लेके जाऊँगा। लहनकुरन कहते हैं ऑफकोर्स मैं नहीं चाहता कि वहाँ विंग जाए। अगर वहाँ कुछ गलत हुआ तो तुम हैंडल कर सकते हो, लेकिन विंग को परेशान मैं नहीं कर सकता, समझे तुम। वांग जी कहता है और फ़ोन रख देता है। तभी विंग कहता है वांग जी का क्या हम चलें। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम यहीं रेस्ट करो, मैं अकेले जाके वो प्लेस देख के आऊँगा। विंग कहता है पर क्यों, मैं जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है बेबी पर मेरी सॉरी। वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ, आप मुझे ले जाना नहीं चाहते। वांग जी कहता है विंग डैड चाहते हैं कि तुम वहाँ ना जाओ, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो। तभी विंग थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर वहाँ गड़बड़ हुई तो आप क्यों चाह रहे हैं, फिर आप भी मत जाइए। वांग जी कहता है पर विंग तुम जानते हो हम वो प्रोजेक्ट को बिना प्लेस देके नहीं कर सकते हैं। विंग कहता है मुझे नहीं पता, या तो आप मुझे लेके जाएंगे या आप नहीं जाएंगे, समझे आप। वांग जी देख रहा था कि विंग किस तरीके से जिद कर रहा है। ये पहली बार था जब विंग वांग जी से इतना खुल के और इतना अच्छे से बात कर रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुम्हें लेके गया तो डैड मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर वांग जी का या तो मैं साथ जाऊंगा या आप नहीं जाएंगे, समझे आप। ऐसा कह के वो सोफे पर थोड़ा गुस्सा होके बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था विंग कितना क्यूट लग रहा था इस छोटे से गुस्से में। वांग जी की तो धड़कन एकदम से फास्ट हो जाती हैं। वो कहता है प्लीज़ विंग तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पता नहीं है मैं खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल किए हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद को कितना टाइम तक कंट्रोल कर पाऊँगा। प्लीज़ विंग तुम इस तरीके से रिएक्ट मत करो। बेचारा वांग जी, उसकी हालत सच में बहुत ख़राब हो रही थी। उधर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तो आपने क्या डिसाइड किया है, क्या आप मुझे लेके चलेंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से वांग जी के गले लग जाता है। वांग जी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि सडनली विंग उससे किस तरीके से हक कर रहा है। वांग जी भी धीरे से विंग को पीछे से फिर से हक कर लेता है। तभी विंग को याद आता है कि विंग ने क्या किया। विंग जो धीरे से वांग जी से दूर होता है, विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, वो अपना फेस इधर उधर करने लगता है। वांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है हम पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम वो प्लेस देखने के लिए चलेंगे। विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। दोनों अपनी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और सीधा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों अच्छे से अपनी पसंद का खाना खाते हैं, उसके बाद वो प्लेस देखने को जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही पता नहीं क्यों जैसे ही वो उस प्लेस पर पहुँचते हैं वहीं विंग को एक अजीब सी फीलिंग होती है। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो रहा था। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है क्या आपको नहीं लगता जैसे यहाँ कुछ अजीब है, एक अजीब सी स्मेल, आपको नहीं लग रहा। वांग जी कहता है तुम सच कह रहे हो विंग, कुछ तो गलत है यहाँ। ऐसा कह के वो उस पूरे प्लेस को इधर उधर देखने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो प्लेस बहुत अजीब सी फीलिंग दे रहा था। तभी वांग जी को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है विंग मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है। विंग कहता है। तभी वो दोनों वो वहाँ एक छोटी सी लेकिन खंडर जैसी बिल्डिंग बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से खंडर थी। तभी वो बिल्कुल उस बिल्डिंग के सामने खड़े थे। वांग जी कहता है विंग क्या तुम अंदर जाने के लिए रेडी हो। विंग कहता है काका क्या आप सच में अंदर जाना चाहते हैं। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है गगा मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये प्लेस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विंग कहता है वांग जी कहते हैं विंग अभी हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर जाके देखें कि आखिर इस जगह पे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन तुमने देखा विंग ये प्लेस बहुत अच्छा है, अगर हमने यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को बनाया तो सच में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। विंग कहता है मैं समझता हूँ गग्गा कि हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये प्लेस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और जो चीज़ ठीक नहीं है उसके प्रॉफिट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए।
वांग जी कहता है मैं तुमसे एग्री करता हूँ विंग, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमें नहीं जमा तो हम इस प्रोजेक्ट को मिस्टर साहब को वापस कर देंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। दोनों धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। जैसे ही वो पूरा अंदर जाते हैं तभी वहाँ उन्हें कुछ लोगों का साउंड सुनाई देता है। कुछ लोग जो आपस में बातें कर रहे थे। एक पर्सन कहता है तुम्हें पता है बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं अगर ये सब कुछ किसी को पता चल गया तो। तभी उसमें से दूसरा पर्सन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कोई नहीं आने वाला, तुम जानते हो ना, भले ही ये शाव की जगह है लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। तभी दूसरा पर्सन कहता है तुम्हें नहीं पता इस प्लेस को लेकर मिस्टर साहब कितना ज़्यादा परेशान है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए लैंड कॉर्पोरेशन को दिया है। वो पर्सन कहता है क्या, लेकिन मैंने सुना है कि वो लेंस भी इसको करने को रेडी नहीं है। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है वो मुझे पता है, लेकिन अब तुम नहीं जानते वहाँ का नया CEO लैंड कुरन का छोटा बेटा है। वो बहुत जिद्दी और बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस वाला पर्सन है। तुम नहीं जानते वो क्या कर सकता है। अगर उसने ठान लिया तो वो इस प्लेस को देख भी सकता है। तभी एक पर्सन हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आएगा? वो बिल्कुल नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि मुझे लगता है उसके डैड यहाँ उसे आने ही नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है कोई भी इस जगह पर नहीं आता। हमने जो स्मेल यहाँ यूज़ की है उस स्मेल के डर से कोई यहाँ आता तक नहीं है। ये तो सच था। उस स्मेल की वजह से वांग जी और विंग का दम पूरी तरीके से घुट रहा था। उन्होंने अपने हैंकी को निकाला और अपने मुंह को ढक लिया था पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी स्मेल जो थी वो बहुत अजीब थी। तभी वो पर्सन कहता है लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। वांग जी और विंग पूरी बातें सुन लेते हैं। तभी विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है काका आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तभी वांग जी विंग को कहता है और चुप रहने को कहता है। तभी सडनली विंग के हाथों से वहाँ कुछ रखा हुआ एक लकड़ी थी, लकड़ी का गट्ठा था जो गिर जाता है। जब उन लोगों को कोई साउंड सुनाई देता है तो वो एकदम से इधर उधर देखने लगते हैं। उधर वांग जी जल्दी से विंग को पकड़ता है और उधर साइड एक कोने में छिप जाता है। विंग जो फील कर रहा था कि वांग जी उसका कितने करीब है। वांग जी बिल्कुल विंग के ऊपर आ गया था ताकि विंग को कोई देख ना सके, और वो दोनों पूरी तरीके से छिप चुके थे। वांग जी की चेस्ट और विंग की चेस्ट दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से टच हो रही थी। विंग ने वांग जी को पूरी तरीके से होल्ड कर रखा था। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। वो बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी की नज़र विंग के फेस पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। उन्हें तो ये भी नहीं याद रहा था कि वो किस प्लेस में है और कहाँ पर हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं क्या यहाँ कोई था? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग को बिल्कुल अपने सीने से चिपका लेता है। विंग जो थोड़ा डर लग रहा था, उसकी बॉडी डर की वजह से काँप रही थी। वांग जी विंग के एयर के बिल्कुल करीब जाता है और बिल्कुल करीब जाके कहता है विंग तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे तुम? विंग बस अपना सर हाँ में लाता है और टाइटली वांग जी को होल्ड कर लेता है। तभी उन पर्सन की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है मुझे लगता है शायद ये ऐसे ही गिर गया होगा। दूसरा आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है इतना भारी लकड़ी का गट्ठा अपने आप गिर जाएगा? क्या यहाँ कोई सच में था? अगर ऐसा था तो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर बॉस को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे, समझे तुम? वो पर दूसरा पर्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ कौन आएगा? यहाँ आज तक इतने सालों में कोई भी नहीं आया और अभी भी कोई नहीं आएगा। वो दोनों आदमी फिर से अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे बिल्डिंग से बाहर लेट के आने लगता है। विंग जिसकी सांसें बहुत हेवी हो गई थी, विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, क्योंकि वो स्मेल को पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया है, उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के जल्दी से खींच के उसे कार में अंदर बिठा लेता है और उसे पानी की बॉटल देता है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम ठीक हो?
विंग कहता है गगा प्लीज़ यहाँ से निकलिए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट के मैं मर जाऊँगा। वांग जी जल्दी से कार स्टार्ट करता है और विंग को लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से थोड़ी देर दूर जाकर वांग जी अपनी कार रोकता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो थोड़ा रिलैक्स हो गया था, तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके चिक्स को अपने हाथों से सहलाने लगता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है गगा मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है? वांग जी कहता है विंग मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है वहाँ, पर उससे पहले हमें सब कुछ अच्छे और समझदारी से करना होगा। वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है, इसलिए मिस्टर साव इतना परेशान है और उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। विंग कहता है गगा क्या सब कुछ ठीक रहेगा? आपको नहीं लगता कि वो लोग थोड़ा डेंजर हो सकते हैं? वांग जी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। विंग कहता है। तभी वांग जी अपना हैंकी लेता है और विंग के पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि बहुत सारा स्वेट विंग के फेस पर था। विंग एकदम से शर्मा जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस आते हैं और लैन कुरन और सिचेन दोनों को ऑफिस में बुलाते हैं और मिस्टर साव को भी। मिस्टर साव, लैन कुरन, सिचेन तीनों वांग जी और विंग के सामने बैठे हुए थे। विंग और वांग जी मिस्टर साव और लैन कुरन और लैन सिचेन को सब कुछ बताते हैं। मिस्टर साव तो अपनी मुठ्ठियाँ बीच लेते हैं और कहते हैं मैं उस वेंटवान को छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तभी मिस्टर साव कहते हैं पर वांग जी तुम अच्छे से जानते हो वो कितना खतरनाक आदमी है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वांग जी के स्माइल करके कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता कि मैं क्या चीज़ हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था। इस तरीके की बात करते हुए वांग जी को विंग बहुत ही हॉट लग रहा था, जिस वजह से विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो रही थी। उसकी नज़रें तो वांग जी से एक मिनट के लिए भी नहीं हट रही थी, जिसे लैन सिचेन देख रहे थे। लैन सिचेन जब विंग को ऐसे देखते हैं तो वो उनको बहुत हंसना आ रहा था। तभी वो लैन सिचेन विंग से कहते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? विंग तभी अपने सेंस में आता है और कहता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। तभी सिचेन थोड़ा विंग को टीज करते हुए कहते हैं पर विंग क्या वांग जी ठीक नहीं है? विंग कहता है नहीं वांग जी का भी ठीक है। सिचेन कहते हैं पर मुझे लगा तुम वांग जी को इस तरीके से देख रहे थे, शायद वांग जी की तबीयत ठीक ना हो। विंग कहता है हाँ। सिचेन एक स्माइल करते हैं। बेचारा विंग, उसका फेस तो थोड़ा रेड हो जाता है। उधर वांग जी और मिस्टर साव एक प्लान बनाते हैं उन सबको अच्छे से रंगों हाथ पकड़ने के लिए। सभी लोग अपने अपने घर मेंशन में चले जाते हैं। वांग जी और विंग भी अपने मेंशन में आ जाते हैं। विंग आज सच में बहुत थक गया था, क्योंकि उस स्मेल की वजह से विंग की तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं थी। वांग जी अच्छे से डिनर बनाता है, वो विंग और वांग जी अच्छे से डिनर करते हैं। उसके बाद विंग सीधा जाके सो जाता है। उधर विंग जो नाइट में अचानक से उसकी नींद ओपन होती है। जैसे ही वो अपनी नींद ओपन उसकी आइज ओपन होती है तो वो देखता है वो फिर से वांग जी के ऊपर है। विंग कहता है मैं फिर से उनके ऊपर हूँ। वो धीरे से खुद से वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को और टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग अपने आप को कई बार छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को छोड़ता ही नहीं है। फाइनली विंग हार मान लेता है और चुपचाप वांग जी के ऊपर सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी अपने रूम में था। वांग जी जो बार बार टाई को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो टाई उससे अच्छे से सेट ही नहीं हो रही थी। तभी विंग रूम में एंटर करता है। विंग वांग जी को टाई के साथ इस तरीके से फाइट करते हुए देखता है तो उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो वांग जी से कहता है वांग जी का कि क्या मैं हेल्प कर दूँ? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग पर क्या तुम? विंग कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है। विंग वांग जी के बिल्कुल करीब चला जाता है और उसकी टाई को सेट करने लगता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे।
वांग जी जो बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहे जा रहा था। विंग जो टाई को सेट करने में पूरी तरीके से बिजी था। तभी वांग जी की नज़र विंग के लिप्स के नीचे जो छोटा सा मूल था उस पर पड़ती है। वांग जी का तो पूरा दिमाग एकदम से खाली हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। वो सडनली विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। इस सडन रिएक्शन से विंग को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वांग जी जो विंग को बहुत हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, वो भी विंग के मूल को लिक कर रहा था, अपनी टंग से सक कर रहा था। वो वांग जी के विंग के लोअर लिप्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। और बेचारा विंग, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी। और वांग जी जो अच्छे से विंग को खा रहा था। वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तब वो जाकर विंग को छोड़ता है। वो जब भी उसकी नज़र विंग के फेस पर जाती है। विंग की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी और सिर्फ वांग जी की तरफ थी। तभी वांग जी को याद आता है कि उसने क्या किया। वांग जी की तरफ विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। विंग अपना फेस जल्दी से नीचे कर लेता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग से कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी कहते, विंग क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे नहीं पता विंग, पर मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बहुत पैशनेट तरीके से किस करना चाहता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने होते हो मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ। मैं तुम्हें सच में। विंग वांग जी की पूरी बातें सुन रहा था। उसका फेस बिल्कुल पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग तो बस नीचे फेस करके खड़ा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग तभी अपना फेस ऊपर करता है और कहता है, वांग जी का कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी जो अभी भी वो विंग को बताना चाहता था कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन फाइनली जब भी वांग जी विंग से कहने ही वाला था कि वांग जी का फ़ोन बज जाता है। वांग जी इरिटेट हो रहा था, लेकिन फाइनली वो फ़ोन पिकअप करता है। फ़ोन को जैसे ही वो पिकअप करने के बाद रखता है, वो विंग से कहता है, विंग हमें जल्दी ऑफिस जाना होगा। विंग कहता है, क्या हुआ है काका? वांग जी कहते, विंग जल्दी चलो। ऐसा कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों मेंशन से बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।